इस बार गोकुलधाम में आप लोगों की पहली दिवाली है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग एंड क्या धमाल करने वाले हैं? हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इस दिवाली पे बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको। देखा, सुपर एक्साइटेड हम लोग। हाँ, बच्चों के एक्साइटमेंट में हमारी आधी एक्साइटमेंट हो जाती है, ऊपर से गोकुलधाम की दिवाली। मतलब आप लोग तो कितने, हमारी तो पहली दिवाली है गोकुलधाम में, तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हर साल दिवाली में कुछ ना कुछ तो गोकुलधाम लाता ही है, तो इस साल भी देखना मज़ा आएगा। आप मुझे भी बहुत मज़ा आता है दिवाली में, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। वाओ। सो धरती एंड आपको दोनों से जानना चाहूँगी, 18 साल से ये शो रन कर रहा है और सभी के दिलों पे राज कर रहा है, और आप लोग न्यू फैमिली बन के एंटर किए हो, तो चैलेंजिंग और कितना डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप दोनों से? एक्चुअली हमें जो फर्स्ट डे हम आए थे इस सेट पर गोकुलधाम सोसाइटी में, जब हम एंटर हुए थे, तो सच बताऊँ तो हमें शायद ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये हमारा फर्स्ट डे है, क्योंकि इतनी वेलकमिंग वाइब थी। सारे एक्टर्स ले लो, टेक्नीशियंस ले लो, सब लोग, मतलब हमें बिल्कुल नहीं लगा कि ये हमारा फर्स्ट डे है। हाँ, हम बहुत रिस्पेक्ट से आए थे कि और एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि हमें ऑडियंस का दिल जीतना है। तो बट हमारी प्यारी सी ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंक यू फील करते हैं। एंड येस, हमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि सबकी वेलकमिंग वाइब थी। सर आप क्या कहोगे? वही सी सेम है कि ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा 17 साल से चल रहा है, 18वां साल चल रहा है इस शो का, और यू नो एवरीवन गोकुलधाम का एक हिस्सा तो वो लोग तो पहले से है, बट हमें भी ऐसा ही लगा था कि शायद हम जाएंगे तो वो नहीं, हमें भी वो ऐसे हमें भी 17 साल से यहाँ पे, हम भी 17 साल से वैसे उन्होंने हमको इन्वॉल्व कर लिया। एंड सेकेंडली सीइंग दैट ऑफ कोर्स कैरेक्टर वाइज के एक्टिंग वाइज ये लोग के कैरेक्टर्स डेवलप्ड है, हम नए आए, तो हमें वो डिफ़िकल्टी फेस इन्होंने करनी ही नहीं दी, किसी ने भी, एवरीवन, डायरेक्टर्स से, एक्टर्स से, प्रोड्यूसर से, राइटर्स, सब ने वो बहुत ईजी कर लिया हमारे लिए। हाँ, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये इतनी बड़ी ऑडियंस है इस शो की, सिर्फ भारत नहीं विश्व भर की ऑडियंस है इस शो की, तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर पे भी है, तो हम उसे निभा रहे हैं हमारी तरह से, और आपने भी हमें एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धरती, आपकी हमेशा जिस तरीके से हमने कैरेक्टर देखा है, चुलबुलाहट वाली रही है, पड़ाकू रही है, इवन थोड़ा बहुत इमोशनल भी रहा है, बट आप दोनों का इस तारक मेहता शो में किस तरीके की कैरेक्टर है और फैमिली किस तरीके का वाइब है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कैसा है? कुछ पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव। मुझे अभी भी याद है हमारा जब फर्स्ट डे था और मैं थोड़ी सी कॉन्शियस थी, तो मुझे आसिफ सर ने बोला था, फिर हमारे डायरेक्टर सब ने बोला था कि धमाल मस्ती के साथ काम करना है, कोई भी स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है। और बात रही मेरे कैरेक्टर की, तो मैं एक इन्फ्लुएंसर दिखाई गई हूँ, लेकिन मैं घर का काम भी करती हूँ, मतलब एक कहते हैं ना कि साथ में एडिटिंग भी करती हूँ अपने रील्स का, और घर का काम भी करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, अपने पतिदेव को संभालती हूँ, सब्जी भी काटती है और रील भी काटती है। बस वही, और ये बेचारा परेशान हो जाता है मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग से, लाइव जाते रहना, बट हाँ एक उसके साथ हम मज़ा भी करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी है तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला, हंसने ही वाले हो, कोई तरह की नेगेटिविटी होने ही नहीं वाली है। हमेशा पॉजिटिव। जब आप आए थे इस सीरियल में तो आपका घर का सामान जो है वो मिसप्लेस हो जाता है और उस तरह की स्टोरी बनी, तो दर्शकों को बहुत पसंद आया था वो एपिसोड, और तभी लगा था कि कुछ दिनों के लिए आप सोसाइटी में रहोगे, लेकिन अब तो आप कंटिन्यूस यहाँ पर रह रहे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही फील हो रहा है भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे। आपको अगर गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाया आपको कैसा लगेगा? सो ऑफ कोर्स रतन रूपा भी बहुत मज़े कर रहे हैं यार, और यहाँ आने के बाद एक ना एक कोई ना कुछ एक मुश्किल ही आती है किसी के भी जीवन में, वो आप लोगों के लिए मनोरंजन हो जाता है और हमारे लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है कि अभी इसको कैसे सॉल्व करें। सो किधर दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम भी गोकुलधाम सोसाइटी में हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन भी यही मिलेगा। बट तो आप दोनों बताओ, कितना मज़ा आता है, मतलब सबके साथ काम करना, टप्पू सेना के साथ काम करना, बच्चों के साथ घुलना मिलना, कैसा लगता है आपको सबको? बहुत अच्छा लगता है, हम बच्चे हैं तो सब हमें पैम्पर करते हैं, टप्पू सेना हमारे साथ खेलती है, सब हमारे साथ खेलते हैं, और उनका भी मूड फ्रेश हो जाता है हमारे साथ खेल के। उनको पूछा फ्रेश होता है क्या? आप बताओ। ये हम जब फर्स्ट डे आए थे तब भी हमको मतलब ऐसा लगा कि हम बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सब पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे सबके साथ काम करके, मीन्स मस्ती से ही काम होता है।
पता ही नहीं चलता कि कब काम हो गया। अच्छा, भिड़े सर को अगर देखा जाए तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट है बच्चों को लेके, तो उनके साथ आपका इक्वेशन कैसा है सेट पे या फिर शूटिंग करते टाइम, और बदला अगर लेना चाहते हैं तो उनसे क्या बोलते? हम बदला तो ऐसे तो नहीं लेते हम लोग, बिकॉज अब तक हमने कुछ किया नहीं है। ऐसे कैसे? बदला तो लेना पड़ेगा। अरे हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा शोज के। आपके रियल मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हैं कि ये मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हैं? दोनों रियल। नहीं, ये यहाँ झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, सच्ची। ये अभी अभिनेता है, आगे जाके नेता बनेगा। ये भी हमारे रियल मम्मी पापा जैसे ही हैं। ये भी तो क्या ये मम्मी पापा भी मारते हैं आपको, डांटते हैं? माँ डांटते हैं, डांटना इनका हक है, ये हमें डांट सकते हैं बिल्कुल। बस भाई, बस पोल खोलने बस जा रही है। बस अरे रुको, आप बोल दो। इन सीन ये हमारे रियल मम्मी पापा बने हैं, तो हमें इनको रियल मम्मी पापा के जैसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो सीन में रखना पड़ेगा, देखा, रखना पड़ेगा। हाय मेरी लाडो, बहुत प्यारी है दोनों, बहुत मम्मी सबसे अच्छी है। बस यही चाहिए था। आप दोनों की अगर बात करें तो इतने सालों से मतलब शो तो चल ही रहा है, हर एक एक्टर का कैरेक्टर जो है वो एवरग्रीन है वो। क्या बोलना चाहोगे जब आप लोगों ने पहला शॉट दिया सबके साथ, अंदर नर्वसनेस थी या नहीं? ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम तो ऑन ही थी क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जब थिएटर करते थे, पहला शो होता है ना, तो नर्वस एनर्जी में शो होता है, तो वही फीलिंग हमारी दोनों की थी कि यहाँ पे हम पहला शॉट जब था तो वो नर्वस एनर्जी में थे। तो हाँ, वो और अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, यू नो। फिर से ऐसे लगता है नर्वस एनर्जी होना इसलिए अच्छी बात है क्योंकि हम सीखते हैं उससे। आप क्या बताएंगे? आपको क्या बोलते हैं? सेम यही बात है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि कैरेक्टर तो हमें करते करते बनाना है। हमें बताया गया था कि क्या करना है, बट होता है ना कि करते करते हमें और समझ में आएगा। तो हमारे डायरेक्टर्स सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे कि आप लोग टेंशन मत लो, हम करते करते अच्छे से सब सेट हो जाएगा। और टीवी का किरदार है, तो टीवी का किरदार कैसा होता है, आज हम जो जी रहे हैं एज ए पर्सन, कुलदीप और धरती, उनका किरदार रोज़ पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ बदल रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ नया हो रहा है उनके साथ। तो वैसे ही ये तारक मेहता के हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो किरदार वैसे और बढ़ के निकलता है और अच्छा निकलता है। शो से जुड़ने के बाद आप दोनों की लाइफ, मतलब आप चारों की ही लाइफ कितनी बदल गई है? ऑफ कोर्स बदल गई है, रिकग्निशन ज़्यादा हो गया है लोग ज़्यादा पहचानने लगे, जो पहले कुछ लोग बहुत लोग पहचानते हैं। सो ऑफ कोर्स या बदली है इन अभी। लेकिन एक कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है क्योंकि इस शो से इतनी ज़्यादा ऑडियंस जुड़ी हुई है कि हमें भी लगता है कि हमें और मेहनत करनी है और कैरेक्टर के बारे में सोचना है ताकि ऑडियंस हमारी खुश हो सके। थैंक यू गाइस। बच्चे लोगों को तो जवाब देने दो। हाँ, आपको आप दोनों बताओ, आप दोनों की लाइफ कैसे चेंज हुई है? ज्यादा फ्रेंड्स बनने लगे हैं या स्कूल में क्या हो रहा है? सेम, सब लोग स्कूल में आते हैं, हाय मैंने आपको तारक मेहता में देखा है, हेलो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई है और पॉपुलैरिटी भी मिली है। हाँ, यस एग्जैक्टली, फेम भी बहुत ज़्यादा मिल गया है, बहुत मज़ा भी आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमारी एक्टिंग पे, और ऊपर से हम मारवाड़ी फैमिली है तो पढ़ाई पे कितना स्कूल ध्यान में हम देते हो एग्जाम लोग? नहीं देंगे, हम बोलेंगे हम हम तारक इधर ही मेहता में काम करते हैं। मेरा रिजल्ट भी आ गया है, हम इधर ही पढ़ाई करते हैं, इधर ही पढ़ाई करते हैं, अभी भी पढ़ाई करके जैसे कि आए हैं। हमारे डायरेक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला हमारे जो छोटे मेंबर्स हैं वो पढ़ाई में 0 है पर एक्टिंग में अच्छे हैं, तो इस पे आप क्या कहोगे? नहीं, कौन से हम डायरेक्टर ने अच्छे बोला? हैं सूफी ने पढ़ाई बोला। में। काम लगा रहा है। मैं तो बोल सकता हूँ। इन्होंने ही बताया था हमें अभी। सूफी भैया ने। हाँ, सूफी अच्छा, तो प्यारा है। आप दोनों का सेट पे फेवरेट कौन है? सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, मैंने बोला ना, ये बहुत पक्का साफ नेता साफ बनेगा। सब लोग एक ही नहीं जैसे। नहीं नहीं, एक का नाम तो लेना पड़ेगा दिवाली के। नाम बोल। कास्ट में से, कास्ट में से। हाँ। जेठालाल सर एंड भिड़े सर। वाह। और आपका? मेरे तो सब एक्टर फेवरेट है। हाँ, वापस एक नाम तो अभी, लेना पड़ेगा। देख, मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ बोलेंगे। मेरे तो मेरा नाम नहीं हो मेरे फेवरेट। हाँ।
नहीं थैंक यू नहीं, मेरा सवाल बाकी है। खत्म। रूपा जी आपसे रहने वाला है क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताइए शो में, तो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। आप अपनी लाइफ में सोशल मीडिया से कितनी कनेक्टेड है और सोशल मीडिया को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आजकल कौन कनेक्टेड नहीं रहता, मतलब हर चीज़ हमें अपडेट करती रहनी होती है कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो रियल में धरती है वो ही शायद रूपा को भी वही सेम कैरेक्टर मिला है। तो मुझे तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, जो धरती करती है वही रूपा भी शुरू हो जाती है। क्योंकि आजकल लोगों को पसंद भी है, आई थिंक, जो फॉलो करते हैं कि भाई हाँ रेसिपीज़ कैसे बनानी है, और रूपा बताती रहती है कि मैंने ये बनाया वो बनाया, तो सेम वही है। तो लास्टली गाइस दिवाली Thank विश you. कर दीजिए अपने ऑडियंस को एक साथ। हैप्पी दिवाली। साथ में दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ऐसे ही आप हम सबको प्यार देते रहिए एंड इस शो को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू। वाह वाह। जय श्रीनाथ जी। अपनी दिवाली अपने स्टाइल में मनाइए और पटाखे भी फोड़िए, लेकिन केयरफुली। वाह थैंक यू। संस्कार बच्चे संस्कार